गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो 5th चैप्टर है उसको रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से रिवाइज करवाते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का जो नेम है, टाइटल से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट अपन रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज की डेफिनेशन होती है ऐसी हर चीज जो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज की जाती है या फिर उसकी लाइफ को इजी बनाती है, वो कहलाती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नेचुरल ऐसी हर चीज जो नेचर के द्वारा ऑब्टेन होती है और हमारे लिए यूजफुल होती है, वो क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज होती है। आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, जैसे हम बात करें पेन, पेंसिल, फैन, ये सभी आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं। जबकि जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में होगा। नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादातर ऊर्जा गेन करता है। हमारी जो वर्ल्ड की जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, सब जो एनर्जी लेने का काम होता है, वो सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज उनकी अवेलेबिलिटी के कारण, उनकी क्वांटिटी के कारण उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है इनएग्जॉस्टेबल और एक है एग्जॉस्टेबल। यहां तक समझ में आ रहा है? एग्जॉस्टेबल होते हैं कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिट मात्रा में होते हैं, एग्जॉस्टेबल कहलाते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं एग्जॉस्टेबल, यानी ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिट मात्रा में होते हैं, जिनकी क्वांटिटी लिमिट होती है। बात करें अपन पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ईटीसी, जो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। समझ में आ रहा है? सेकंड अपना इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मीन्स क्या होता है? आपको इस डेफिनेशन से जस्ट अपोजिट डेफिनेशन बनानी है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स की कंफर्टेबल के लिए अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्या होते? प्रेजेंट होते हैं, यानी किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी से वो इफेक्टेड नहीं होते। वो क्या कहलाते हैं? इनएग्जॉस्टेबल कहलाते हैं। इससे बात करते हैं अपन एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सभी इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। हाँ, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी क्वालिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि पोल्यूशन होता है इनमें, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, वो कहलाते हैं इनएग्जॉस्टेबल। वाटर होता है वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, फ्यूचर में भी रहेगा और पास्ट में भी था। एयर है वो भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल रिसोर्सेज उनकी क्वांटिटी के बेस पर, उनकी अवेलेबिलिटी के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल लिमिट क्वांटिटी, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जबकि इनएग्जॉस्टेबल ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिट मात्रा में नहीं है, अनलिमिटेड मात्रा में, उनको इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑल दिस फ्यूल वर फॉर्म इन मिलियन ऑफ ईयर अगो बाय द डीके ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो लाखों समय पहले जो नेचुरल क्लाइमेट या नेचुरल डिजास्टर आई, उसमें प्लांट और एनिमल के
जो डेड बॉडी होती है जो अर्थ की क्रस्ट में डीप में दब गई थी उनसे फॉर्म होते हैं। तो तीनों कैसे फ्यूल होते हैं, कैसे फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक, आगे अपन देखते हैं। एज द रिमेन ऑफ डेड एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड फॉसिल्स। जो डेड एनिमल और प्लांट होते हैं उनको अपन फॉसिल्स कहते हैं। प्रीवियस क्लासों में आपने ये पढ़ लिया। द फ्यूल ऑब्टेनिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जो फ्यूल ऑब्टेन होता है उनसे उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किसके एग्जाम्पल है, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन कोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोल कोल इज ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। आपको पता है कि स्टोन ब्लैक कलर का होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज फॉर कुकिंग फूड। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज फॉर कुकिंग फूड। कोल का यूज कुकिंग के लिए भी किया जाता है, भोजन को पकाने के लिए कोल का यूज किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो टॉक्सिक गैसें होती है वो रिमूव करता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा जो कोल होता है उसका यूज थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। और फैक्ट्री, सीमेंट और जो ब्रिक्स बनाने वाली कंपनियां होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उनमें भी इनका यूज हीटिंग के लिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक्स ऑफ कोल। कोल कहां से निकाला जाता है। मैंने आपको बताया कोल सड़क पर चलता हुआ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में डीपली तक उसको डग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कोल होता है, कोल की ऑर्गेनिक होती है कोल माइंस में होती है। कोल इज फॉर्म डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के अंदर उनको कोल मिलता है। ठीक है, जो इंडिया है, भारत अपना हिंदुस्तान है, इसमें जो कोल माइंस होती है सबसे ज्यादा मात्रा में वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और एमपी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। सबसे ज्यादा माइंस की बात करें अपन तो झरिया और बोकारो झारखंड के दो ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोल माइंस है। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल का रानीगंज एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कोल माइंस है। आशा करता हूं आपको यहां तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर से कमेंट कर सकते हैं हम। आगे हम फॉर्मेशन ऑफ कोल, किस तरह कोल फॉर्म हुआ, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में